हुआ बेनकाब, पाकिस्तान कनेक्शन की जांच तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में उस तहलका खेज कार्रवाई की बात करेंगे जिसने ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शामली और कैराना की गलियों में जब एटीएस की गाड़ियों का काफिला घुसा तब किसी को ये अंदाजा नहीं था कि पुलिस ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश करने जा रही है जो खास तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े हो सकते हैं। 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी, देवबंद में अचानक हुई छापेमारी, मोबाइल लैपटॉप की बरामदगी और डिजिटल चैट के खुलासे, ये तमाम बातें दिखाते हैं कि ये मामला साधारण नहीं बल्कि गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक छोटा मॉड्यूल था या इसके पीछे कोई बड़ा स्लीपर सेल चल रहा है? क्या पकड़े गए लोग सिर्फ मोहरे थे या इनके जरिए कोई बड़ा खेल खेला जा रहा था? यूपी एटीएस लगातार दावे कर रही है कि राज्य को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन गिरफ्तारियों के बाद जो जानकारियां सामने आ रही है उसने पूरे प्रदेश के सुरक्षा तंत्र को हाई अलर्ट पर ला दिया है। यानी कि आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कौन थे ये संदिग्ध, किसके इशारे पर काम कर रहे थे और क्या यूपी एक बड़े जासूसी नेटवर्क के निशाने पर था या फिर है। तो चलिए जानते हैं सब कुछ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है जो लगातार राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है। शामली जिले में एटीएस के जरिए की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई एक बार फिर से इस बात की ओर इशारा करती है कि सुरक्षा एजेंसियां देश के भीतर चल रहे किसी भी संदिग्ध जासूसी नेटवर्क को लेकर कितनी सतर्क हो चुकी है। बीते दिनों कैराना और देवबंद इलाके में जिन 4 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े होने के संदेह में पकड़ा गया है। ये कार्रवाई केवल एक नियमित छापेमारी नहीं थी बल्कि एक सूक्ष्म खुफिया इनपुट पर आधारित एक सुव्यवस्थित ऑपरेशन था जिसमें एटीएस की कई टीमें शामिल थी और पूरे इलाके को रणनीतिक रूप से घेरकर तलाशी ली गई। आपको बता दें कि पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला कि कुछ लोग सीमावर्ती राज्यों के जरिए से पाकिस्तान के खुफिया नेटवर्क के कांटेक्ट में हैं और किसी बड़े नेटवर्क को वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी जानकारी मिली कि ये लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान और फर्जी दस्तावेजों के जरिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इस जानकारी के सही साबित होते ही सहारनपुर में एटीएस इकाई ने एक जॉइंट रणनीति के तहत तैयारी की और कैराना, शामली साथ ही साथ आसपास के इलाकों में छापेमारी की योजना बनाई। इसके साथ ही क्या कुछ कार्रवाई और सब किया है एटीएस ने, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। देवबंद में छापेमारी, किसका नेटवर्क, कौन है मास्टरमाइंड, मोबाइल चैट डिवाइस बरामद, साजिश की परतें खुलनी शुरू। कौन थे ये लोग, किसके इशारे पर चल रहा था खेल? यूपी एटीएस की देवबंद यूनिट ने मंगलवार को शामली के कैराना इलाके में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 5 संदिग्ध पाकिस्तानी जासूसों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि तलाशी अभियान मंगलवार की सुबह शुरू हुआ जब एटीएस की गाड़ियां अचानक कैराना की कुछ गलियों में पहुंची। स्थानीय लोगों के लिए ये नजारा अप्रत्याशित था। कई इलाकों में एटीएस ने घरों और ठिकानों की तलाशी ली और 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया जिनमें एक महिला भी शामिल थी। इन सभी से कड़ी पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि संदिग्धों में से कुछ लोग पिछले कई महीनों से भारत में रह रहे थे और उन्होंने नकली पहचान पत्र का इस्तेमाल भी किया था। सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। इन डिवाइस में कुछ ऐसे चैट, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल फुटप्रिंट पाए जाने की बात भी सामने आ रही है जो किसी बड़े विदेशी नेटवर्क की ओर इशारा करता है।
एटीएस ये भी जांच कर रही है कि क्या पकड़े गए लोग किसी बड़े मिशन का हिस्सा थे या ये लोग केवल जानकारी जुटाने वाले फुट सोल्जर थे जिनका इस्तेमाल आगे किसी बड़ी वारदात में भी किया जा सकता था। तो वहीं देवबंद में हुई छापेमारी भी इसी कड़ी का हिस्सा थी। देवबंद को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से सतर्क है क्योंकि यहाँ देश भर के छात्र आते हैं और कई बार ये आशंका भी जताई जा चुकी है कि संवेदनशील जगहों पर चल रहे नेटवर्क ऐसे इलाकों का इस्तेमाल अपने आने जाने या कांटेक्ट के लिए करते हैं। एटीएस की टीम ने देवबंद में जिस कमरे की तलाशी ली वहां मिले डॉक्यूमेंट और डिजिटल सामानों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। साथ ही शामली पुलिस ने स्थानीय स्तर पर सुरक्षा बढ़ा दी है और कुछ संवेदनशील जगहों पर ज्यादा पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह से खुफिया इनपुट पर आधारित थी और इसके पीछे किसी भी तरह की सामुदायिक या क्षेत्रीय संवेदना नहीं जुड़ी। ये केवल देश की सुरक्षा और अपराध पर रोकथाम से जुड़ा मामला है। इसके साथ ही गौर करने वाली बात तो ये भी है कि ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रही है। उन सुरक्षा अभियान की लिस्ट का हिस्सा है जिनका उद्देश्य पाकिस्तान से जुड़े किसी भी मॉड्यूल को खत्म करना है। इससे पहले गाजियाबाद, अलीगढ़, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में एटीएस ने कई संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ भी की थी। इन गिरफ्तारियों में पाया गया था कि कई लोग पाकिस्तान से चल रहे व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैंडलर से कांटेक्ट में हैं और उन्हें संवेदनशील जानकारी जुटाने का आदेश मिलता था। तो वही शामली की कार्रवाई इस बात का संकेत भी देती है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भारत में लगातार अपने नेटवर्क को सक्रिय रखने की कोशिश कर रही है। इनके तरीके पहले की तुलना में तकनीकी रूप से ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। अब जासूसी का तरीका केवल सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ कर पोजीशन लेना नहीं बल्कि डिजिटल माध्यमों से इनडायरेक्टली तरीके से जानकारी जुटाना है। ऐसे मॉड्यूल में विदेशी एजेंट अक्सर भारतीय नागरिकों या ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिन्हें पैसे या नौकरी या फिर कोई दूसरा लालच देकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही एटीएस की शुरुआती जांच ये पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि पकड़े गए संदिग्धों के कांटेक्ट में भारत के कौन कौन से राज्यों और कौन कौन से लोग हैं। क्या वो कोई मिशन के तहत थे? क्या उन्हें कोई टास्क पूरा करना था? क्या किसी संगठन, भीड़ भाड़ वाली जगह या सरकारी जगह या फिर सुरक्षा एजेंसियां से जुड़ी जगह शामिल है? उसकी जानकारी जुटाना उनका मिशन था। ये सवाल भी अब जांच के दायरे में आ चुका है। तो वही इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने शामली और कैराना क्षेत्र में रहने वाले उन किराएदारों की सूची भी मांगी है जो पिछले 6 महीने से एक जगह पर मौजूद है और जिनके दस्तावेज अधूरे हैं। स्थानीय प्रशासन ने मकान मालिकों से कहा है कि वो किराएदारों का वेरिफिकेशन करवाएं और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को सौंपी जाए। कैराना और शामली का क्षेत्र पहले भी कई बार कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मामलों में चर्चा में रहा है। ऐसे में एटीएस की कार्रवाई स्थानीय स्तर पर सतर्कता का संकेत भी है कि किसी भी छोटी सी चूक से बड़ी सुरक्षा चुनौती खड़ी हो सकती है। प्रशासन का कहना है कि ये केवल प्रारंभिक कार्रवाई है। आगे जांच के दायरे में कई और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। जांच एजेंसियां इस बात को भी देख रही है कि कहीं ये नेटवर्क स्लीपर सेल का रूप तो नहीं ले रही, सीक्रेटली तो काम नहीं कर रहे, और अगर ऐसा होता है तो ये ना केवल पश्चिमी यूपी के लिए बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए सुरक्षा चुनौती साबित हो सकता है। और यही वजह है कि पूछताछ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी मदद ली जा रही है। इस पूरे मामले ने यूपी के सुरक्षा सिस्टम को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि यूपी में कानून व्यवस्था पहले से काफी ज्यादा बेहतर है और किसी भी आतंकी या जासूसी गतिविधि को यहां पनपने नहीं दिया जाएगा। एटीएस की कार्रवाई इस बात को भी दिखाती है कि राज्य की खुफिया एजेंसियां लगातार एक्टिव है और छोटे से छोटे इनपुट पर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। कुल मिलाकर आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि शामली में हुई ये कार्रवाई एक चेतावनी है।
न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी ऐसे मामलों में स्थानीय लोगों का सहयोग बेहद खास होता है। अगर लोग समय पर सूचना दें, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें और पुलिस को सहयोग करें तो सुरक्षा सिस्टम और ज्यादा मजबूत हो सकता है। साथ ही एक बात और कि कैसे 2027 से पहले राज्य का माहौल बिगाड़ने का प्रयास भी चल रहा है, जिसकी ये सारी छोटी छोटी झलकियां हैं। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।